हाय वगैरह बाद में करेंगे। आज बात करेंगे राघव जुयाल के बारे में, क्योंकि आफ्टर बैड्स ऑफ बॉलीवुड ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ लाइमलाइट बिकॉज इवन दो परवेज लीड कैरेक्टर नहीं था बट वो कैरेक्टर मेन लीड से ज्यादा पॉपुलर हो रहा है क्लियरली। एंड वैसे राघव की जर्नी एज एन आउटसाइडर काफी इंटरेस्टिंग रही है। कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर पता है राघव के पापा कभी नहीं चाहते थे कि वो एक्टिंग में घुसे या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुसे। वो हमेशा से चाहते थे कि वो एक स्टेबल जॉब ढूंढे, क्योंकि दे कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड और ये जो चैलेंजेस वगैरह होते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के, ऊंच नीच, अनसर्टेनिटी, वो नहीं चाहते थे वो उस समय फंसे। वैसे अगर तुमको नहीं पता है तो राघव देहरादून से है एंड उनके जो फादर हैं वो एडवोकेट हैं। एंड जैसा कि आई मेंशन, उनकी फैमिली में इनिशियली उनके डांस करियर की चॉइस को लेकर थोड़ी चिंता थी, जैसे अक्सर पेरेंट्स करते हैं, लेकिन द थिंग इज कभी उन्होंने राघव को रोकने की कोशिश नहीं करी। एंड राघव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो डांस प्रैक्टिस कर रहे होते थे ना, तो अगर उनको पता चल जाता था कि उनके पापा घर आ रहे हैं, तो वो अपना सारा म्यूजिक वगैरह का सामान छुपा के किताब खोल के पढ़ाई करने का नाटक करने लग जाते थे। बट ओवर टाइम उनकी डेडिकेशन देखकर उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करने लगे। खासकर डांस इंडिया डांस में जब उनका सिलेक्शन हो गया था तब तो फुल ऑन सपोर्ट करने लगे। एंड उन्होंने रियलाइज भी किया कि राघव सच में अपने पैशन को फॉलो करने के लिए काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं। अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट हिज वर्क ना, तो ही इज वेरी सीरियस अबाउट व्हाट ही इज डूइंग एंड काफी यंग एज से उन्होंने ऑडिशंस वगैरह देने स्टार्ट कर दिए थे। और राघव ने ना अपने करियर की शुरुआत 2011 में की थी एक डांस क्रू के साथ जिसका नाम था डी मैनिएक्स। और ये पूरा ग्रुप उनके बर्थ प्लेस पे यानी कि देहरादून में ही बनाया था इन्होंने। फिर यही 2011-12 के टाइम के दौरान उन्होंने टीवी डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस 3 के लिए ऑडिशन दिया। और पहले उनका ऑडिशन मिथुन चक्रवर्ती जो ग्रैंड मास्टर थे उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उनका स्लो मोशन डांस स्टाइल नया और अलग सा लगा था उन्हें। लेकिन उनके ऑडिशन का वीडियो वायरल हो गया एंड ये वायरल होने के बाद और ये हाइप बनने के बाद लोगों को उनका यूनिक स्लो मोशन वाला डांस फॉर्म इतना पसंद आ गया कि सारी पब्लिक की भारी डिमांड हुई कि उन्हें शो में वापस लाया जाए। मास्टर मिथुन चक्रवर्ती ने उन्हें वाइल्ड कार्ड राउंड में ट्रम्प कार्ड के रूप में वापस लाया था, जहां से राघव ने डांस से अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना ली। हालांकि राघव जीते नहीं थे, फिनाले में वो सेकंड रनर अप बने थे, बट ऑब्वियसली यहाँ तो कोई नहीं रुकता। उसके बाद भी वो डांस रियलिटी शोज में दिखे, बट नॉट एज अ कंटेस्टेंट बट एज अ डांस टीचर। तो इस शो के तुरंत बाद उन्होंने जी टीवी का एक शो और साइन किया था जिसका नाम था DID लिटिल मास्टर्स सीजन 2, जिसमें उन्होंने टीम राघव के रॉकस्टार्स में मेंटोर के रूप में काम किया था, बच्चों को सिखाया था डांस, जहां राघव की टीम के 2 बच्चे ग्रैंड फिनाले तक पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने एक और शो साइन किया था जिसका नाम था डांस के सुपर किड्स, और उस शो में वो जिस टीम के कैप्टन थे ना वही टीम जीती थी। एंड इस पीरियड में राघव का जो स्लो मोशन स्टाइल था वो इंडिया में काफी क्रेज बना रहा था। एंड इसके बाद उन्होंने डांस इंडिया डांस 4 में एक अपीयरेंस दी थी, डांस इंडिया डांस सुपर मॉम्स में एक अपीयरेंस दी थी। लेकिन जो उनकी आइकॉनिक एंकरिंग थी इन द शो डांस प्लस, वो इंस्टाग्राम रील्स पे काफी पॉपुलर हो गई। कई सीजन होस्ट किए थे राघव ने डांस प्लस के। एंड टू बी ऑनेस्ट अ लॉट ऑफ पीपल वॉच दैट शो फॉर राघव। मतलब डांस के लिए तो देखते ही हैं, बट जो राघव की एंकरिंग है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए भी कई लोग डांस प्लस देखते हैं। देन खतरों के खिलाड़ी 7 में वो आए थे, डांस चैंपियंस में आए थे, और इवन सिंगिंग रियलिटी शो आया था एक राइजिंग स्टार, उसमें भी आए थे, मतलब एज अ होस्ट, नॉट एज अ सिंगर। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट राघव ने फिल्म्स भी बहुत सारी की हैं विद अ सरप्राइज फैक्टर ईच टाइम। बट इससे पहले मैं उनकी की हुई फिल्म्स पर आऊं, मैं पहले आऊंगी 2021 में, जहां ही फेस्ड अ मेजर कंट्रोवर्सी। हुआ क्या था, नवंबर 2021 के टाइम में डांस दीवाने 3 आता था जिसमें राघव वाज अ होस्ट। तो उनकी होस्ट करते हुए एक एपिसोड की एक क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गई। इसमें राघव ने गुवाहाटी जो है ना, जो आसाम में है, वहां से आई 6 साल की एक कंटेस्टेंट थी गुंजन सिन्हा, उनको इंट्रोड्यूस करते वक्त चाइनीज गिब्रिश का यूज कर लिया था। मतलब वो चाइनीज बोल रहे थे पर चाइनीज नहीं बोल रहे थे, मतलब चाइनीज बोलने की एक्टिंग कर रहे थे, उन्हें चाइनीज नहीं आती। एंड इनफैक्ट इसमें उन्होंने रेशियल टर्म्स भी यूज किए थे जैसे मोमो, चाउमीन। तो ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों को काफी डिमीनिंग लगा, और ये डिमीनिंग है भी, क्योंकि कई लोग नॉर्थ ईस्ट के इंडियंस को एक प्लेट मोमो लगाना या चिंग चोंग ऐसे बुला देते हैं, विच इज ऑब्वियसली प्रिटी ऑफेंसिव। सो ही डिड समथिंग सिमिलर टू दैट। एंड इस टाइम पर असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा था कि ये रेसिज्म है और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, और वो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इसको। प्लस नॉर्थ ईस्ट के लोगों की तरफ से भी हेवी क्रिटिसिज्म मिलने लग गया राघव को। बट इन सब पर गुंजन के जो पापा हैं उन्होंने बताया कि ये सब स्क्रिप्ट का हिस्सा था, और उनकी बच्ची गुंजन ने खुद ये बताया कि वो चाइनीज बोलती है, मतलब वो चाइनीज बोलने का ऐसा मजाक सा करती है, नाटक सा करती है। इसीलिए मजाक किया गया था क्योंकि उनके टैलेंट के कॉन्टेक्स्ट में था, मतलब एक तरीके से इनसाइड जोक था, ना कि उनकी बैकग्राउंड या कम्युनिटी के खिलाफ कुछ कर रहे थे वो। इवन इस चीज को एड्रेस करते हुए राघव ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो क्लैरिफिकेशन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जब बच्चे शो में आते हैं तो हम सब उनसे उनकी हॉबीज
पूछते हैं तो गुंजन ने कहा कि वो चाइनीज जिब्रिश में बोल सकती हैं, इसीलिए वो इस तरह का मजाक करती थी तो राघव ने भी इस तरह का मजाक कर दिया उसको इंट्रोड्यूस करते वक्त। ही इवन सेड कि उनका कोई रेसिज्म का इरादा नहीं था एंड कि उनके कई दोस्त नॉर्थ ईस्ट से हैं। प्लस ही इलैबोरेटेड की जो क्लिप वायरल हुआ है उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखाया गया एंड उन्होंने अपोलोजाइज किया कि जो भी लोग हर्ट हुए हैं उनसे मैं माफी मांगता हूँ। तो एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज के वायरल हो जाने के चक्कर में राघव ने काफी क्रिटिसिज्म झेला था उस टाइम। एंड सिर्फ यही इंसिडेंट नहीं, एक इंसिडेंट और हुआ था वेरी एलिजिडली स्लैप्ड साक्षी मलिक। बट उससे पहले मैं राघव की फिल्म्स के बारे में बताती हूँ क्योंकि कई लोगों को लगता है कि राघव का जो डेब्यू था वो ABCD 2 से हुआ था। वो एक्चुअली ABCD 2 से नहीं हुआ था, वो हुआ था रिया चक्रवर्ती की फिल्म सोनाली केबल से, जिसमें अगेन उनकी कॉमिक टाइमिंग काफी नोटिस हुई थी। 2014 की फिल्म है ये, जिसके बाद 2015 में ABCD 2 आई थी। फिर आई थी एक फिल्म नवाबजादे, देन स्ट्रीट डांसर 3D, और ये सारी की सारी फिल्में डांस ओरिएंटेड थी। विच मेड वन थिंग वेरी क्लियर फॉर राघव कि अगर एज एन एक्टर वो अपीयर हो रहे हैं तो ही इज मोस्टली गोना गेट टाइप कास्टेड इन दीज टाइप ऑफ डांस बेस्ड रोल। सिर्फ एक्टिंग टाइप के रोल्स उनको नहीं मिल रहे थे। इवन बहुत हुआ सम्मान या सलमान खान की मल्टी स्टारर आई थी, किसी का भाई किसी की जान, उसमें भी कुछ खास रोल्स उनको नहीं मिले थे। हाँ, लेकिन एक एपिसोड किया था उन्होंने अभय 2 का, ये एक सीरीज है जिसमें उन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था। उसमें उनकी एक्टिंग वर्सेटिलिटी लोगों को देखने मिली थी, जिसके बाद उन्होंने ये एंकरिंग वगैरह से तो एंटायरली ब्रेक लिया ही हुआ था और उन्होंने कम बैक किया विद द फिल्म किल विच वॉज रिलीज इन 2024 एंड उसमें राघव ने एक फुल फ्लेजेड नेगेटिव कैरेक्टर वाली एनर्जी को बरकरार रखा एंड उनके रूथलेस कैरेक्टर को काफी अप्रिसिएशन मिला था। यहाँ तक कि क्रिटिक्स ने भी इस रोल की काफी तारीफ की थी। अच्छा, मैंने बताया था ना कि राघव की एक और कंट्रोवर्सी हुई थी साक्षी मलिक को थप्पड़ मारने वाली। वो कुछ नहीं था, वो ये था कि अगस्त 2025 में सोशल मीडिया पर एक और क्लिप वायरल हो गई राघव की, जिसमें एक वीडियो में साफ दिख रहा था कि राघव एंड साक्षी आर स्टैंडिंग एंड दोनों के बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया है। इसके बाद राघव साक्षी को थप्पड़ मार देते हैं एंड रिटर्न में साक्षी राघव के बाल खींच देती है। देन आफ्टरवर्ड्स दो आदमी बीच में आकर उनको अलग करते हैं। ये वीडियो बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के वायरल हो गया, जिससे लोग शॉक हो गए, राघव को गालियां पड़ने लगी। तब दोनों ने सोशल मीडिया पर आकर क्लैरिफिकेशन दिया और राघव ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करके अगेन बताया कि गाइज ये हमारा एक्टिंग प्रैक्टिस सेशन था, एक सीन की रिहर्सल थी, ये रियल फाइट नहीं थी, बस एक्टर्स अपने रोल्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। और साक्षी ने भी अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर बताया कि ये बस एक एक्टिंग एक्सरसाइज का हिस्सा था गाइज, जिसका इरादा किसी को हर्ट या ऑफेंड करने का नहीं था। बस 4 एक्टर्स एक परफॉर्मेंस पर काम कर रहे थे। और ये सब होने के बाद जो KRK जी हैं उन्होंने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी थी, कहा था कि केकड़ा स्लैप्स अ गर्ल, साक्षी मलिक शुड फाइल FIR अगेंस्ट दिस इडियट। क्योंकि KRK को भी नहीं समझ में आया था कि एक एक्टिंग सेशन का पार्ट है, रिहर्सल है ये सिर्फ। और KRK के ऐसे वीडियो डालने की वजह से इस कंट्रोवर्सी को और बढ़ावा मिल गया। लोगों को लगा अब तो पक्का ये एक सच्ची घटना है। और ऐसा राघव के साथ सिर्फ 2 बार नहीं हुआ है जब उसकी चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया गया। एक बार और हुआ था जब वो सिर्फ घर पे बैठे हवन कर रहे थे, उसमें भी राघव को गालियां पड़ गई। हुआ ये था कि 2021 में सोशल मीडिया पर अगेन एक क्लिप वायरल हो गई राघव की, जिस क्लिप में वो एक हवन में बैठे हुए हैं, एक रिलीजियस पूजा हो रही है और वो जमीन पे नहीं बैठे हुए, वो चेयर पर बैठे हुए हैं एंड बाकी लोग जमीन पर बैठे हुए हैं। और लोगों का मानना था कि पूजा और धार्मिक रिचुअल्स में जमीन पर बैठना चाहिए, ना कि चेयर पर बैठना चाहिए। ये डिसरिस्पेक्ट होती है पूजा की। और इस कंट्रोवर्सी पर राघव ने खुद को अगेन क्लैरिफाई करते हुए बताया कि वो कभी किसी धार्मिक जगह या पूजा को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। एंड उन एलिगेशंस का रिप्लाई देते हुए राघव ने कहा कि उनके पैर में सर्जरी हो रखी है, जिस वजह से वो इस तरीके से बैठे हुए थे। फिर भी किसी एक आदमी ने ये लिख दिया कि सर्जरी है तो कुछ भी करेगा क्या, जिसके बाद राघव ने काफी गाली गलौज भरा रिप्लाई दिया उस आदमी को। स्क्रीन पर डाल रही हूँ, देख लो, पढ़ लो, पॉज कर लो। बाकी डेटिंग लाइफ तो राघव की यार काफी पर्सनल रहती है। लाइक ही वाज रूमर्ड टू बी डेटिंग शहनाज गिल। उसी टाइम पर आए थे जब किसी का भाई किसी की जान चल रही थी। और जो शक्ति के साथ होता था डांस प्लस में, अगर तुमने देखा था तो वो सिर्फ शोमैन्स था। वैसे अब राघव की बात हो रही है तो मैंने इमरान हाशमी पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने उनकी लाइफ की काफी सीरियस टॉपिक जो ज्यादा लोगों को नहीं पता ही बताते हुए एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने उनके बेटे के कैंसर बैटल के बारे में काफी कुछ बताया था। अगर आप जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, लगा लो।